हेलो फ्रेंड्स, सजल स्टडी पॉइंट एसएसपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो था उसका इंट्रोडक्शन, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। दिया है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी माध्यक दे दिया रहता है, कुछ भी दिया रहता है, तो इस माध्यक की सहायता से हम उसके माध्यक वर्ग का पता करते हैं। किसके सहायता से? माध्यक के सहायता से हम माध्यक वर्ग का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो माध्यक दिया 28.5, तो माध्यक वर्ग क्या होगा? तो ये 28.5 किसके किसके बीच में आएगा? तो 20 से 30 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 20 से 30 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका माध्यक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 20 से 30 आ जाएगा। क्लियर है? तो माध्यक की सहायता से हम माध्यक वर्ग का पता लगा सकते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि जब भी आंसर आपका आएगा तो जो माध्यक वर्ग होगा उसके बीच में ही आएगा। चाहे माध्यक वर्ग आपका दिया हो तो इसके बीच में आ जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं भी दिया हो, अगर आपको पता चले कि आपका आंसर गलत है या सही है, तो आप देखिएगा जो भी माध्यक वर्ग आपका आएगा उसके बीच में ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आप जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसका वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 10-10 का अंतर दिया हुआ है। और बारंबारता दिया है 5, x, 20, 15, y और 5, और इन टोटल का योगफल है 60। यानी कि सबको जब हम जोड़ते हैं तो सब 60 आता है। यानी कह सकते हैं 5, 15, 20, 20, 40, 45 हो गया। x और y दोनों मिलकर आपके कितना होना चाहिए? 15, तभी तो ये 60 होगा। यानी टोटल का योगफल आपका 60 दे दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। अब ये कैसे पता चला कि आपको संचयी बारंबारता निकालना है? तो संचयी बारंबारता के लिए सूत्र क्या होता है? सॉरी, माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। अब ये देखिए n/2, तो n आपका यहां पे दिया हुआ है। n आपका क्या दिया है? 60 दिया है, तो इसका बट्टा 2 कर देंगे तो हमारा n/2 निकल जाएगा। F क्या है? तो हमारे बारंबारता में से हमारा F निकल जाएगा। ठीक है, h क्या है? तो h इसके वर्ग अंतराल के जो बीच का अंतर होता है, इसको हम h निकाल लेते हैं। l क्या होता है? तो l हमारा निकलता है क्या? तो जो भी माध्यक वर्ग होगा उसके जो निम्न सीमा होती है वो हमारा l हो जाता है। और रही बात CF, तो CF मतलब क्या? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता तो इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। चूंकि बाकी सब आपका निकल गया, केवल CF बाकी है, तो CF हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। यह दिया हुआ, चूंकि माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 20 और 30 के बीच में ये 28.5 है। ठीक है, तो इसके बीच में है। अगर ये 31.5 रहता या 32 रहता या 35 रहता तो उसका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 30 से 40 हो जाता। अगर 55 रहता तो उसका माध्यक वर्ग क्या होगा? 50 से 60 हो जाता। ठीक है ना? अब यहाँ पे L हम निकालेंगे। L क्या होता है? तो बताए थे माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको हम L बोलते हैं। तो L हो गया आपका 20। F क्या होता है? तो आपको बताया गया था कि माध्यक वर्ग के सामने वाला जो बारंबारता होता है उसको हम F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F। तो ये सामने वाले बारंबारता आपका F हो गया, तो F हम निकाल लिए 20। अब CF, तो CF के लिए हमें क्या चाहिए? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं पहले। संचयी बारंबारता देखिए, ये 5 है तो 5 रखेंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा,
और उसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। उसमें फिर 15 जोड़ना है तो 25 प्लस x में 15 जोड़े तो 25 15 कितना 40 प्लस x हो जाएगा। उसमें फिर हम y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x था, उसमें y जोड़े तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और फिर 5 जुटेगा तो 40 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता यानी CF हम निकालते कैसे हैं, तो ये जो F जो दिया है, F के सामने बढ़ करके उसके ठीक एक स्टेप ऊपर हम जाते हैं तो हमारा CF निकल जाता है। ठीक है, F के सामने से ठीक ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है, CF निकल जाता है। तो CF हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस x, तो CF हो गया 5 प्लस x। और h कितना हो जाएगा 10, क्योंकि बीच का अंतर कितना है 10 है, अतः h हो गया आपका 10। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताया गया था कि जो संचयी बारंबारता जोड़ता है तो सबसे लास्ट में जो आता है बारंबारता का कुल योगफल के बराबर आता है, ये बताया गया था आपको। सबसे लास्ट में जो होता है, सबसे अंतिम जोड़ जो होता है वो क्या होता है, बारंबारता के कुल योग के बराबर होता है। तो बारंबारता का कुल योग 60 दे दिया है, वो किसके बराबर होगा 45 प्लस x प्लस y के बराबर। ठीक है ना, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, हम यहाँ n दिया है 60, तो n/2 हम निकालेंगे, तो n/2 निकालेंगे कितना आ गया 30 हो गया। अब यहाँ पे दिया है 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60। अभी बताए थे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। ठीक है, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 45 इधर जाएगा, तो 60 माइनस 45 यानी कि x प्लस y बराबर हो गया आपका 15। अब हम क्या करेंगे, माध्यक का, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं। माध्यक का हम फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यक फॉर्मूला होता है n प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणे H होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां देखिएगा, ये माध्यक तो आपका दे दिया 28.5 दिया है, L का मान 20 है, प्लस n/2 कितना आया है 30, माइनस CF का मान आया था 5 प्लस x, अब बट्टा में F का मान कितना आया था 20, गुणे H का मान कितना था 10। H का मान कितना था 10, तो 10 दूना 20, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 28.5 है, इस 20 को हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 30 है, अब माइनस 5 हो जाएगा, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस x हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा 8.5 हो जाएगा। 28.5 में से 20 घटेगा तो 8.5 हो गया, इधर हो गया 30 में से 5 घटेगा तो 25, अब माइनस x, अब बट्टा में 2। अब ये 2 आकर के यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 8.5 में 2 से गुणा करें हो जाएगा 17। ठीक है, इधर हो गया 25 से 25 माइनस x, तो इस देखिए ये हो गया 17 हो गया, इधर हो गया कितना 25 माइनस x। तो इसको हम क्या करेंगे 25 को इधर लेकर के जाएंगे, 25 को इधर लेकर जाएंगे, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे 25 को इधर लेकर जाएंगे तो 17 माइनस 25 बराबर क्या बचेगा माइनस x। अब 17 में से 25 घटे तो माइनस 8 बराबर माइनस x, माइनस माइनस कटेगा तो x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर हो गया 8। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर निकला। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या था x प्लस वाई बराबर 15 था। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 15। देखिए समीकरण फर्स्ट था आपका x प्लस वाई बराबर 15, तो इसी में हम क्या करेंगे x का मान रखेंगे। अब x का मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो x का मान हो गया 8 प्लस वाई बराबर 15। अब 8 को इधर लेकर जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी कि y बराबर हो गया 7 और x का मान हो गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। हमें माध्यक निकालना है इसका। यदि
पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। यानी कहने का मतलब कि आयु जो है 18 से अधिक हो और 60 से कम हो। तो यहाँ देखिए जो आपको आयु वर्ग जो देगा, यानी वर्ग अंतराल जो देगा 18 से अधिक और 60 से कम, इसी के बीच में आपको देगा। ठीक है, इसी के बीच में बोला है। अब यहाँ देखिए लिखा है, क्वेश्चन में दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, यानी इन सब के बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। सबके बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो 20 से कम कितना कम? तो 5 कम। चूंकि बीच का अंतर कितना है? 5। तो हम इसको हम वर्ग अंतराल के रूप में हम इसको निकालेंगे पहले। ठीक है, यहां पे दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। अब यहां पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिया है ये 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, ये जो दिया है आप बता सकते हैं ये क्या दिया है? ये बारंबारता है या क्या है? तो आपको बता दें ये संचयी बारंबारता है। क्या है ये? संचयी बारंबारता है। अब पता कैसे लगा क्या ये संचयी बारंबारता है या बारंबारता है? तो अगर संचयी बारंबारता होगा तो वो लगातार बढ़ते जाएगा, या फिर लगातार क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता की पहचान यही है कि वो लगातार बढ़ते जाता है। लगातार क्या होता है? बढ़ते जाता है, घटता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 है, 6 है, 24 लगातार बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? तो क्या हो गया? संचयी बारंबारता हो गया। लेकिन बारंबारता में ऐसी कोई बात नहीं होती है। बारंबारता में कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो यही पहचान है संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता की पहचान क्या है? कि वो लगातार बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हमें निकालना क्या है? माध्यक निकालना है। तो ये दिया है आयु वर्ग आपका 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये हल करते हैं हम। आयु हमारा वर्षों में जो दिया है 20 से कम, 25 से कम, इसको हम अरेंज करते हैं किस में? वर्ग अंतराल में। चूंकि 20, 5, 25, 5 का अंतर है, 25, 5, 30, सब में 5 का अंतर है। तो हम 20 से 5 कम करेंगे। तो 20 से 5 करेंगे तो क्या आएगा? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये हमारा वर्ग अंतराल चलते जाएगा, 5 का अंतराल। और कहां तक जाएगा? तो 60 से कम तक। तो 60 से कम तक क्या होगा? तो 55 से 60 तक होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका संचयी बारंबारता आपका दिया है 2, 6, 24, 45, ये सब संचयी बारंबारता है। तो इससे हम बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं बारंबारता को। अब बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, 6 में से 2 घटेगा 4, 24 में से 6 घटेगा 18, 45 में से 24 घटेगा 21, 78 में से 45 घटेगा 33, 89 में से 78 घटा 11, 92 में से 89 घटा 3, 98 में से 92 घटा 6, 100 में से 98 घटा 2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए जो बारंबारता है क्या घटते बढ़ता है कि नहीं है? कि लगातार बढ़ते जा रहा है। ये घटते कभी देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर से यहाँ से क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। अतः अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि ये आपका टोटल 100 है तो बारंबारता भी आपका टोटल कितना होगा? 100 होगा। चूंकि बताए थे संचयी बारंबारता का जो लास्ट होता है वो बारंबारता का कुल योगफल के बराबर होता है। तो इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 100 आ ही जाएगा। तो n हमारा कितना आ गया? 100। तो हम n/2 निकालेंगे। क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। तो n/2 निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया? 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? हमारा 78 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 78। ये 78 हो गया। तो 78 के सामने वाला जो है आपका, ये हो जाएगा आपका f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f। और ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग हो गया। और इसके ठीक ऊपर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग आपका हो गया 35 से 40, f हो गया 33, CF कितना हो गया? 45। CF कितना हो जाएगा? 45। तो यहां देखिए, अतः माध्यक वर्ग क्या हो गया? 35 से 40 हो गया। माध्यक वर्ग हो गया 35 से 40। अब L कितना हो जाएगा? तो जो छोटा है वो L हो जाता है। तो L हो गया 35। F कितना हो गया? तो F हो जाएगा 33। अभी आपको बताए थे माध्यक वर्ग के जस्ट सामने वाला 33,
CF कितना होगा 45, तो देखिए CF आपका है 45, अभी बताया गया था इसमें 78 है, 78 से ठीक एक ऊपर क्या हो जाएगा 45, ये आपका हो गया CF। और H कितना होगा तो 5 होगा, क्योंकि बीच का अंतर देखिए, बीच का अंतर कितना है 5, तो ये 5 हो गया। अब इसे फार्मूला पर हम बैठा लेंगे, हल कर देंगे। अब माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणे H। L कितना है 35 प्लस N/2 का मान कितना 50 माइनस CF कितना है 45/33 गुणे 5। ये 35 होगा ही, प्लस 50 में से 45 घटा 5 बट्टा में 33 गुणे ये 5, तो 35 हो गया। और 5 में 5 से गुणे तो 25 हो जाएगा, अब बट्टा में 33, 25 में 33 से भाग करें तो 0.76 आएगा, और उसमें 35 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35.76। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।